करनी सेल्फ नॉलेज, खुद का स्किल, खुद का टाइम, खुद की मनी, खुद का नॉलेज। 90% आदमी खुद का ही लगाएगा। 10% क्या करता है ये देखना ध्यान से। यूज अदर्स पीपल नॉलेज, अदर्स पीपल टाइम एंड अदर्स पीपल्स मनी। आरसीएम बिजनेस में क्या हो रहा है, आप अपने हिस्से का डायमंड क्लब करते हो, बाकी टीम अपने हिस्से का खुद करती है। क्या आपसे मांगने आती है लाओ 5,000 दो, राइट सर? राइट सर। तो इसका मतलब हमने कोई ऐसा काम पकड़ रखा है जिसमें ये फॉर्मूला फिट बैठता है। तो इसका मतलब हम कौन से कैटेगरी में आने वाले हैं? 10%। क्लियर है? यस। कितनों को क्लियर हो रही है बात? कल 1 तारीख को डायमंड क्लब किस किसने कर दिया था? डर के मारे या राजी? हमने उसमें मैसेज डाला था आरटीपी में वही आएगा जो 1 तारीख करेगा। कई लोगों ने बोला सर 2 को कर दे, तो मैंने कहा 2 को मतलब अप्रैल में शिफ्ट हो गया, 3 महीने और 90 डेज बाहर रहेगा। तो लोगों ने 12 बजे भी किया, सर हमारा हो गया है, हमारा देख लेना, प्रिंट निकलेगा उसमें अनाउंस होगी। और अगर आपको लग रहा हो ये डायलॉग मार रहे हैं, ये रहा सबूत, ये प्रिंट निकल चुका है जिनका 12 बजे, और मैं अनाउंस करूंगा केवल वही आरटीपी में आए, बाकी रमादा के आगे से भी न जाएं। 90 दिन वेट करने। आगे चलो। मैन पावर, वर्किंग आवर एंड इनकम। मैन पावर काम करने के घंटे, इनकम चेक करें। ये दादाजी पिताजी क्यों गड़बड़ रह गई वो यहां पता चलता है। एक आदमी 25 साल काम करता है और करो नेक्स्ट, इसमें भी आएगा, बैक करो बैक। 25 साल जॉब करता है यस। अगली जनरेशन वहां से शुरू करती है जहां छोड़ता है, 0 शुरू करती है, 0 से। क्योंकि ये आदमी बोलता है मेरी तो कट गई, अब तू देख। पर बिजनेसमैन उसको साम्राज्य बना के छोड़ के जाता है। धीरू भाई अंबानी कितने की नौकरी करता था? 2,000 रुपए की पेट्रोल पंप पे। अगर वो नौकरी करता तो बच्चा कहां से शुरू करता? 10-20 हजार की नौकरी से। पर वो जब गया बिजनेस करके गया 65 लाख करोड़ का बिजनेस। कितना? 65 लाख की 50, करोड़ की 70। इतना बड़ा एम्पायर छोड़ के गया और मुकेश अंबानी ने वहां से शुरू किया। और हमारी जनरेशन कहां से शुरू करती है? 0। उसकी अगली कहां से करती है? इसलिए कभी ये वहां नहीं पहुंच पाते। और बिजनेसमैन की कहां से शुरू करती है? समझ में आ रही बात? यस सर। कितनों को? ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा काम यही है कि ये आपको वहां से नहीं वहां से शुरू करवाएगा। अगर आप 10,000 भी छोड़ के गए तो बच्चा 10 से शुरू करेगा, 0 से नहीं। 10 लाख छोड़ के गए तो 10 लाख से शुरू करेगा। चलिए सर। जे पॉल गेट्टी दुनिया का पहला अरबपति, ये सब गूगल पे मिल जाएगा आपको। ये अरबपति बना तो इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई साहब अरबपति बनने के लिए क्या करना चाहिए? दुनिया का पहला और दुनिया का सबसे कम उम्र का लोग अरबपति बनते थे 50-60 के बाद, ये उनसे पहले बना। तो इसने बताया अगर अरबपति बनना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपना बिजनेस। अगर हम गवर्नमेंट जॉब में हैं तो किसके बिजनेस में है? गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट वाले में तो स्टेट के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंटर के लिए। पर ये क्या बोलता है? अपना। क्या होना चाहिए? अपना। और आरसीएम किसका बिजनेस है? अपना। लिखा आता है योर बिजनेस। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? डेली इस्तेमाल के सामान होने चाहिए ताकि कोरोना भी आए तो तुम्हारी दुकान बंद ना हो। हुई थी क्या? नो। आटा दाल चावल नमक नमकीन वाली दुकानें बंद नहीं हुई कोरोना में भी। एसेंशियल गुड्स में आता है कि अगर वो बंद होगी तो दुनिया उठ जाएगी। कितना ही कोरोना रहा पर ये दुकानें खुली हैं, चाहे वो गोला बना के खड़ा होकर रहना पड़ा हो वहां, यस। पर दुकानें खुली। इसका मतलब ऐसा काम जिसमें डेली इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट होने चाहिए। टाटा इतना बड़ा कारोबारी है फिर भी टाटा चाय क्यों बेचता है? टाटा नमक क्यों बेचता है? थोड़ा सा ध्यान लगाओ, क्योंकि नमक और चाय
डेली डेली रेवेन्यू जनरेट करने वाले प्रोडक्ट है, डेली। यस नो? एमडीएच किसमें? मसालों में। मसाले क्या होते हैं? डेली सुबह दोपहर शाम खाना बनेगा तो मसाले उसमें एंटर होने नहीं है, और होंगे तो खत्म होंगे तो फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा। ऐसे प्रोडक्ट जो रिपीट हो। दूसरा, इनकम कई सारे सोर्सेस से आए आनी चाहिए। नौकरी वाले का कितना सोर्स है? एक। वो बंद हो गया तो खत्म। फांसी लगा देते हैं लोग, फांसी। ग्रेटर नोएडा में इतने लोगों ने सुसाइड किया, जॉब वालों ने, जिसका कोई हिसाब नहीं करो ना। 1 लाख रुपए सैलरी, बोला 30 देंगे। उसने तो 1 लाख में खर्चे सेट कर रखे थे, इतनी ईएमआई उसकी जा रही थी, उसकी 30 में क्या होगा? गया। बिजनेस सिस्टम डुप्लीकेटेबल। डुप्लीकेटेबल का मतलब है जो मैं कर सकता हूं वो कोई भी और भी कर सकता। अगर मुझे प्लान आता है, मुझे ही आता है, तो मैं खतरे में हूं, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लान दिखाने वाला कोई नहीं। पर अगर मैंने हजारों लोग तैयार किए तो वो भी तो हजारों को तैयार करेंगे। काम बढ़ेगा या घटेगा? जे पॉल गेट्टी के हिसाब से क्या आरसीएम इन 4 चीजों पे खरा उतरता है? आवाज ही नहीं आ रही। चलो चेक कर लेते हैं। खुद का बिजनेस है, बढ़ाओ तो ना बढ़ाओ तो, मीटिंग में जाओ तो ना जाओ तो, कोई यहाँ पेनल्टी थोड़ी लगाएगा। अपने आप जानो, करो मत करो। दूसरा, डेली इस्तेमाल के प्रोडक्ट हैं। उसके बाद उन प्रोडक्टों में भी कई सिस्टम बने हुए हैं। न्यूट्रीचार्ज, गुड डॉट, एफएमसीजी, कीसोल है, गामा, तुलसी, और पता नहीं क्या क्या आने को तैयार है। ये जिन प्रोडक्टों के नाम ले रहे हो, जब मैं शुरू हुआ था इनमें से एक भी नहीं था, एक भी नहीं था। हेल्थ गार्ड नहीं था। तुम तो तेल दे के राजी कर लेते हो। अपन क्या देते थे? 3 जोड़ी पैंट, 3 जोड़ी। महिलाएं बोलती थी ये हम नहीं पहनेंगे, मैं बोलता था ये रिवाज है, तुम मत पहनना, पर ज्वाइनिंग ऐसे ही होती है। अभी महिलाओं की साड़ी आई कि नहीं आई? सूट आए कि नहीं आए? यस। आए कि नहीं आए? बताओ। यस। चलते हैं आगे। अगर ये चारों चीजें आरसीएम पे खरी उतरती हैं तो दोस्त अगले अरबपति आप बनने वाले हो। यस। अगले अरबपति हम सब बनने वाले हैं, क्योंकि हमने वही काम पकड़ लिया है जो एक अरबपति ने पकड़ा था। अब चेक कर लेते हैं ग्रोथ। आरसीएम बिजनेस 22 साल, अभी कितना हो गया? 23 नहीं, ये 24 आ जाएगा। ये मान लो अगस्त में 24 हो जाएंगे, 25 में लग जाएगा। एक प्रोडक्ट, एक पेंट का पीस, शर्ट भी नहीं बनाते थे। कहां से शुरू हुआ था? एक पेंट पीस से। और जो लोग इस एक पेंट पीस से शुरू हुए थे वो रवि ओपी शर्मा बन गए, वो मुकेश कोठारी बन गए, वो डॉक्टर सुरेंद्र वत्स बन गए, जिन्हें आज पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सैल्यूट मारती है। एक पेंट वालों ने भरोसा कर लिया था कि शर्ट भी आएगी। यहाँ 800 प्रोडक्ट इतने बड़े बाजार के बाद हम भरोसा नहीं दिला पाते। जाके बोलता है जा में तो कचू नहीं है, मन ऐसा करता है वो। पीयूसी कितने थे? एक। कोई पीयूसी नहीं भाई साहब। किट आती थी वहां से कोरियर से, 15 दिन लगते थे उसको आने में। राकेश जी की ज्वाइनिंग करानी है, 1500 लेके 15 दिन जाने में, 15 दिन आने में, 1 महीना लगते थे ज्वाइनिंग होने में। सोचो क्या किया होगा उन लोगों ने। एसटीडी पीसीओ वाले लोग, मोबाइल नहीं था, कैसे तो मीटिंगों में इकट्ठा करते होंगे। यहाँ सब कुछ है, मोबाइल फ्री है। अगला डिपो नहीं था। दूसरा, तीसरा, एक डिस्ट्रीब्यूटर, टर्नओवर कुछ नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्मल था। अभी वहां आरसी वर्ल्ड किस किसने देखा है? अभी वहां जो चमचमाहट देखते हो ना, वहां कोई छोटा सा ऑफिस था, घड़े में पानी रहता था, और कोई बोल के गया था टीसी छावड़ा जी को, इस मटके के पानी से तू आर्थिक आजादी दिलवाएगा क्या? वहां उनकी सनक गई थी। अभी आरसी वर्ल्ड देखने लायक है। अभी आसपास की सारी जमीन खरीद ली है। ग्रोथ रेट क्या था? स्लो। और गवर्नमेंट गाइडलाइन नो, कुछ नहीं थी। गवर्नमेंट इसको काम ही नहीं मानती थी। पर आज 22-23 साल बाद प्रोडक्ट से कहां पहुंच गए? एक प्रोडक्ट से 800-900 रोज नए लॉन्च हो जाते हैं भाई साहब। ऑनलाइन दुनिया भर के प्रोडक्ट हैं। कितने पहुंच गए? 13,125 100 करोड़ 2500 करोड़ ह्यूज
ग्रोथ रेट क्या चल रही है? 28.9। कोरोना में सबसे ज्यादा ग्रोथ रही कहाँ रही? फार्मास्यूटिकल्स 22% की ग्रोथ रही। दवाइयां धुआंधार बिकी हैं, पर उस दौरान भी डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ रेट क्या थी? 28। इसके लिए तालियां बनती है भाई साहब। हाईएस्ट ग्रोथ रही है, हाईएस्ट ग्रोथ। और गवर्नमेंट गाइडलाइन आई ना 2021 में, आ गई कि नहीं आई? उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये लीगल काम है, ये ऐसे ऐसे है, इस तरह की कंपनी में ज्वाइन करना। कोई कंपनी ऐसा ऐसा कुछ करती हो तो उसमें मत जाना, साफ लिखा है, उसे पढ़ के ज्वाइन करो। और अगर लगे आरसीएम खरी उतरती है तो ज्वाइन करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं आरसीएम करने की। क्लियर कट होना चाहिए आपके पास। आगे देखते हैं 2025 में ये 900 प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे? ये 13,000 लिखे ना, 16,000 तो हो चुके हैं पिकअप सेंटर। सोचो, डिपो 125 नहीं 165 हो चुके हैं। 25 में कितने हो जाएंगे? ये तो सब बढ़ेगा। वेंडर 100 से ज्यादा हैं, डिस्ट्रीब्यूटर 4 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं। आगे कितने होंगे? ये 22 की स्लाइड है, आगे कितने होंगे सोच के देखो आप। और ग्रोथ रेट क्या होने वाली है? गूगल बोल रहा है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला डायरेक्ट सेलिंग। गूगल पे डाल के देख लो आप। यस यस तो करने वाले तो दोस्त इससे कर गए। ये दिखाया गया था उन्हें कि आज ये है, आज यहाँ नो है, यहाँ नो है, यहाँ स्लो है, यहाँ स्लो है, पर फ्यूचर ये हो सकता है। जिन्होंने यहाँ भरोसा किया आज वो सब माला माल है या नहीं है? मुकेश कोठारी जी ने 25 करोड़ का घर बनाया। किस किस ने वीडियो देखा है? रवि ओपी शर्मा हर बड़े शहर में मॉल बनाने जा रहा है। क्या मॉल? क्या मॉल? तो इसका मतलब माल बहुत है इधर, तभी तो मॉल बन रहे हैं। पर जो शुरू कर गए, पर कमाल देखना, जो एक प्रोडक्ट से शुरू करके करोड़ों का घर बना सकता है, 900 प्रोडक्ट वाला क्या करेगा? बिना गाइडलाइन वाला 25 करोड़ का घर बना सकता है, तो गवर्नमेंट गाइडलाइन वाला क्या करेगा? चैट विद सुरेंद्र वत्स फ्रेंड्स मीट होने जा रही है 10 फरवरी दिल्ली के अंदर, महाकुंभ। वहां जाके गौरवान्वित महसूस करोगे, डायरेक्ट सेलिंग को बचा लिया आरसीएम ने, नहीं तो खत्म हो जाती इंडिया से। तालियां बनती है एक बार इस सिस्टम के लिए। तैयारियां चेक कर लेते हैं आरसीएम की तैयारियां। पहली, क्वालिटी प्रोडक्ट वाजिब दाम में देकर भारत के आम एक एक कर भारत के आम उपभोक्ता को आरसीएम में जोड़ना। कितने लोग मानते हैं वाजिब दाम है? है या नहीं है? जो आप शहद लेते हो ना किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, शहद का रेट सुनोगे तो धुआं निकल जाएगा। चाय का रेट सुनोगे तो पागल हो जाओगे, तुलसी का रेट सुनोगे तो बेहोश हो जाओगे। एलोवेरा हमारा कितने का है? 200। वो बेच रही है 2250। कितना? 2250। 249, 2250। हेलो, ये भी तो बेच सकता है 2250? नहीं बेच सकता? बेच सकता है या नहीं बेच सकता? बेच सकता है, पर उसे वो काम करना ही नहीं है। उसे बोलता है मेरे को आम आदमी को लेके आना है इस बिजनेस में, क्योंकि 2250 आम आदमी नहीं खरीदेगा। एक बार ले लेगा, दोबारा नहीं जाएगा, दोबारा तो मुंह करके नहीं देखेगा उस बोतल की तरफ। 2250 बहुत महंगी है सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल के लक्ष्य के द्वारा प्रोडक्ट को हर डिस्ट्रीब्यूटर तक उपलब्ध कराना। यहाँ कितने लोग हैं जिनके पास डिस्प्ले वॉल, एक्टिव डिस्प्ले वॉल है? डिस्प्ले वॉल मतलब है 10,000 से लेके लाख 2 लाख तक का स्टॉक। और अगर हम बिजनेसमैन है तो हमारे पास 10-20 हजार का स्टॉक होना ही चाहिए। आपने किसी से कहा हमारी चाय बहुत गजब की है, और उसने बोला लाओ एक पैकेट दिखाओ हम चेक करते हैं। वो कल लाएंगे हम कटारा जी के पीयूसी से। गई भैंस, ये कल इंतजार करेगा तुम्हारे पैकेट आएगा जब ये चाय बनाएगा। तब तक ये मार्केट का कोई पैकेट खरीद चुका होगा और आपका टर्नओवर मार्केट के टर्नओवर में घुस गया होगा। पर अगर आपके पास स्टॉक होता तो आप उसे यूज करवा सकते। कोई एलोवेरा मांग ले, सर जी एलोवेरा, बोला वो तो अभी पूछते हैं पीयूसी पे है कि नहीं। पीयूसी वाला बोलता है अभी परसों आएगा, ये वेट करेगा। गई भैंस।
भैंस नहीं बंदा ही गया, बिजनेस गया, टर्नओवर गया पानी में। यस पर अगर स्टॉक है, मैं नहीं कहता वहां 50 पैकेट रखो, एक एक्स्ट्रा, जो एक लगता है एक एक्स्ट्रा आपके घर में होना चाहिए। आगे चलते हैं सर। अगर 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल खुलती है और एक डिस्प्ले वॉल पे 10,000 का भी सामान हो, 1 करोड़ इंटू 10,000 कितना बिजनेस बैठेगा? लगाना थोड़ा, 11 जीरो बनती हैं, 10,000 करोड़ का बिजनेस डिस्प्ले वॉल से नहीं बन सकता है। अगर टीम में लाए हो ना तो उसको डिस्प्ले वॉल जरूर खुलवाओ, उसको साफ साफ बोल दो पैसा बचाने आए हो या कमाने आए हो। पैसा बचाने आए हो तो कैंटीन की तरह यूज करते रहो, डिस्काउंट 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 डिस्काउंट, और कमाने आए हो तो डिस्प्ले वॉल खोल के टर्नओवर बढ़ाओ। क्योंकि पिताजी के पास कैंटीन कार्ड तो पहले से ही था, मैं लाया हूं 30 साल आरबी कैंटीन से सामान, क्या हुआ होगा डिस्काउंट, उसके बाद तो कुछ था नहीं, पर ये एक ऐसी कैंटीन है ये बदली तो पैसा आना शुरू हो गया। बाजार के हर प्रोडक्ट को आरसीएम में लाना, आज लिख लेना इसको, यहां जो बोला जाता है वो हो जाता है 2-4 साल में। यहां जो जो बोला गया ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा हो गया। आरसीएम में हर प्रोडक्ट को, बाजार के हर प्रोडक्ट को किस में लाना है? आरसीएम में। फिर क्या होगा? कमाल। फिर लोग बाजार से खरीदेंगे आरसीएम से खरीदेंगे? आरसीएम। अभी हम बाजार से उन प्रोडक्टों को खरीदते हैं जो आरसीएम में, आरसीएम में सॉस नहीं मिलता था, टमाटो सॉस तो हम कहां से लाते थे? जैसे ही सॉस लॉन्च हुआ हम कहां से लाते हैं? आरसीएम से। बस जो जो प्रोडक्ट यहाँ आते चले जाएंगे, यहाँ से लेते चले जाएंगे तो टर्नओवर हमारा बढ़ता चला जाएगा। अभी अगर सॉस वहां का लाएंगे तो किसका बिजनेस बढ़ा के आएंगे, और अपना लाएंगे तो अपना। 1 लाख वंडर वर्ल्ड क्विक ओपन करना, 16,000 है, कितने की टारगेट लिया हुआ है? 1 लाख 2025 से पहले पहले 16,000, लगभग 6 गुना काम होने वाला है। अगला है हर डिस्ट्रीब्यूटर हेडक्वार्टर पर डिपो खोलना, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डिपो खुलेगा। कटारा जी बताएंगे पहले हमारा डिपो कहां था और कहां था और कहां था, उससे पहले कहां था? कानपुर से आता था माल। ये पूरे आगरा क्षेत्र में एक ही डिपो था, कहां? कानपुर से कहां आ गया? आगरा आ गया, मथुरा आ गया, गाजियाबाद आ गया, अलीगढ़ आया था, वो नहीं संभाल पाया तो नहीं है, अभी कोई और पार्टी लेगी तो लेगी। ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में क्या बन जाएगा? डिपो बन जाएगा। तो पिकअप सेंटर वालों का रनिंग एक्सपेंस कम हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो काम की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। कंपनी की तैयारी पूरी है पर हमारी अधूरी है। राइट सर, चलिए आगे। ट्रेडिशनल मार्केट के टर्नओवर को आरसीएम में कन्वर्ट करना, ये टारगेट है आरसीएम का। 65 लाख करोड़ का कारोबार होता है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का, उस 65 लाख करोड़ को किस में कन्वर्ट करने की तैयारी चल रही है? आरसीएम। वो जो पैसा कुछ डिस्ट्रीब्यूटर खा जाते हैं, वो पैसा अगर हम में बटेगा तो हमारी लाइफ चेंज होगी या नहीं होगी? होगी। चलिए सर, लोगों को एक रियल एथिकल डायरेक्ट सेलिंग की सही एजुकेशन पहुंचाना। रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपके काम का हो। ऐसी चीजें नहीं हो एक बार खरीद लो दोबारा की जरूरत नहीं है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती रही हैं, आती रहेंगी। 80,000 का गद्दा खरीद लो सर, आपकी ना पीठ ठीक कर देता है ये। कितने हजार का? 80,000 का। अब आपके 80,000 कब निकलेंगे? जब 5 गद्दे बिकेंगे। 5 को और लेटाओ 80,000 गद्दे थे, तब तुम्हारे पैसे के निकलेंगे उसमें से। और वो 5 को किसको लेटाना पड़ेगा? अपने नियर एंड डियर्स को। यस। और फिर उनके 80,000 निकालवाने के लिए उन्हें कितने कितने करने पड़ेंगे? और जिसके भी नहीं हो पाए वो गाली किसको देगा? तुम्हारे गद्दे पे तलवार चलाएगा, आगे आ जा, तेरा गद्दा ही नहीं छोड़ूंगा, तूने मरवाए थे। आगे चलते सर। एक आम उपभोक्ता को बिना पूंजी लगाए हजारों करोड़ की कंपनी में
45%। 45% की भागीदारी देना और संतुष्ट उपभोक्ताओं का नेटवर्क बनाना। यहाँ कितने लोग हैं जो आरसीएम के प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं? अगर ये तेल नहीं होता ना तो मेरी एसिडिटी कभी खत्म नहीं होती। मैं खाना खाता था, साथ में गिलास चलता था पानी का, इतना भयंकर मामला था। और अभी इस तेल के आने के बाद एसिडिटी कम हुई या खत्म हो गई? खत्म ही हो गई। खत्म हो गया। अभी हम 40 मिनट बाद, 1 घंटे बाद भी पानी पिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेटिस्फाई है कि नहीं है? यस। है। अच्छा एक चीज बताओ, आरसीएम को अगर पैसे ही कमाने होते तो ये हेल्थ गार्ड की जगह कोई और भी तेल तो ला सकता था। यस। सरसों का तेल लॉन्च कर दे। क्यों सर? सबके घर में लगता ही था, हमारे भी लगता था। सरसों का तेल लॉन्च कर दे, कल को मूंगफली का भी लॉन्च कर दे, तिल का तेल भी ले आए, सारे तेल ले आए पैसे कमाने। पर वो कौन सा तेल लाया पता है? वर्ल्ड हेल्दीएस्ट ऑयल, दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट ऑयल है राइस ब्रान ऑयल, और जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ओरिजिनल 1400 है ना mg का ppm है वो सबसे ज्यादा। और उसके बाद रेट उसका उतना, उसके बाद 6 पैकेट लेंगे तो 7वां फ्री मिल जाएगा। हेलो। तो एक बार त्रिलोक चंद छाबड़ा जी की सोच को एक बार सल्यूट के रूप में आप तालियां बजाओ कि एक व्यक्ति ने ठान रखा है कि मैं वही प्रोडक्ट लाऊंगा जो फायदा करेगा। कोई बताएगा सरसों के तेल का क्या नुकसान है? यूरिक एसिड होता है उसमें। यूरिक एसिड से क्या होता है? फिर हड्डियों को कमजोर बनाता है। जॉइंट में जितने भी दर्द होते हैं वो सब यूरिक एसिड की वजह से होते हैं। और सरसों के तेल में प्राकृतिक रूप से नेचुरल पाया ही जाता है, कोई ये नहीं मिलाया जाता है, पाया ही जाता है उसमें। ये जॉइंट पेन जिसके भी है वो कहीं ना कहीं उस चीज को यूज कर रहा है। और मैंने भी आरसीएम में आने से पहले सरसों के तेल वाले ही हम भी, और जब समझ में आ गया तो सरसों का तेल अभी ढूंढता है किधर से आऊं। आ गया है वैसे, हेयर ऑयल आ गया ना आरसीएम में, बस उतलेंगे वो अंदर नहीं जाता। चलिए सर आगे। वो नए साथी हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूं।